देखिए प्लीज साइलेंट। आपका लेसन 3 है लाइफ स्टाइल ऑफ एनिमल्स। लाइफ स्टाइल ऑफ एनिमल्स इसमें है लाइफ स्टाइल ऑफ एनिमल्स। जैसे देखिए सभी लोगों का एक जीने का तरीका होता है, ठीक है ना। जिस प्रकार मनुष्यों का आदमियों का जीने का तरीका है उसी प्रकार जो जानवर होते हैं उनके भी जीने का क्या होता है, एक तरीका होता है। आदमी अपने अपने तरीके से जीते हैं, जानवर भी बहुत प्रकार के जानवर हैं, अनेकों प्रकार के धरती पे जानवर हैं, उनके भी जीने का अपना एक अलग सा तरीका है। ऐसा नहीं कि हर जानवर एक ही तरीके से जिएगा, ऐसा नहीं है। आदमी है, जितने भी धरती पे आदमी है सारे लोगों की लाइफ स्टाइल क्या है, अलग अलग है, समझ रहे हैं ना। तो उसी प्रकार जानवरों के भी जीने का तरीका अलग अलग है। जैसे हम लोग कल पढ़े थे, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एडाप्टेशन हैबिट क्या होता है। हैबिट मीन्स होती है आदतें, आदत। क्या होता है कि वातावरण के हिसाब से आदमी हो चाहे जानवर हो अपने आप को क्या कर लेता है, ढाल लेता है। वातावरण के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से मनुष्य हो या जानवर हो अपने आप को क्या कर लेता है, उस परिस्थिति में ढाल लेता है। कहने का तात्पर्य क्या है, अब देख लीजिए जैसे लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्लासिफिकेशन माने होता है वर्गीकरण ऑफ एनिमल्स, वर्गीकरण, जानवरों का वर्गीकरण। अब जानवरों का वर्गीकरण में पहला दिया है मैमल्स, इसका मतलब होता है स्तनधारी। अब स्तनधारी जीव जो होते हैं, देखिए आप में दिया है, कह रहा है कि ऑल लिविंग थिंग्स हु लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड मैमल्स, फॉर एग्जांपल काउ, डॉग, टाइगर एंड ह्यूमन। कह रहा है कि जो जीव पृथ्वी पे रहता है, जो जीव पृथ्वी पे रहता है उसको क्या बोलते हैं, स्तनधारी। जो जीव पृथ्वी पे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्तनधारी। तो स्तनधारी, अब कौन कौन से जीव पृथ्वी पे रहते हैं बता रहा है, काऊ, काऊ, काऊ मीन्स गाय। उसके बाद दिया है डॉग, डॉग्स। उसके बाद टाइगर, उसके बाद दिया ह्यूमन, ह्यूमन माने मनुष्य। काऊ, डॉग, टाइगर, ह्यूमन, ये सारे चीज कहां पे रहते हैं, पृथ्वी पे, धरती पे। ये लोग कहां रहते हैं, पृथ्वी पे, धरती पे। अच्छा अब देख लीजिए आगे दिया है कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो पृथ्वी पे मतलब धरती और जल और धरती दोनों पे होते हैं। जैसे कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो पृथ्वी पे मतलब जमीन पे और पानी में दोनों रहते हैं, कौन कौन होते हैं वो, मेढक, फ्रॉग। देखिए दे रहा है कि सम एनिमल्स लिव सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ टाइम ऑन लैंड एंड सम पार्ट देयर लाइफ टाइम इन वाटर। कह रहा है कि कुछ समय वो पानी में और कुछ समय जमीन पे रहते हैं। ऐसे जानवर जो होते हैं, जैसे एग्जाम्पल है फ्रॉग, एग्जाम्पल में फ्रॉग, फ्रॉग मीन्स होता है मेढक, फ्रॉग्स। उसके बाद है क्रोकोडाइल, ठीक है ना। ये जो जंतु होते हैं कहाँ रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, दोनों जगह ये अपने वातावरण के हिसाब से अपने शरीर को ढाल लेते हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन इनमें से अगर गाय को, कुत्ते को, शेर को और मनुष्य को अगर पानी में कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो ये इनके लिए क्या हो जाएगा, प्राण घातक हो जाएगा, इनके प्राण निकल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे ये है फ्रॉग्स है, मेंढक है, ये पानी में भी रहेगा और जब पानी सूख जाता है तो मिट्टी के अंदर कुछ समय दब के भी रह लेता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब बारिश होते हैं, जब पहली बारिश होती है तो बहुत से मेंढक, जो पीले कलर के मेंढक, पहली बारिश जो होती है ना तो पीले कलर के मेंढक कहाँ से आ जाते हैं, वो जमीन के अंदर दबे होते हैं और पानी पाने के बाद वो बाहर आ जाते हैं और फिर अपना जो बहुत ज्यादा दिनों के कारण जमीन में दबने के कारण उनका रंग क्या हो जाता है,
पीला हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो पीले मेंढक हैं, नहीं, वो फिर पानी में जाएंगे तो उनका रंग उस जैसा रहता है वैसा ही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब कहने का तात्पर्य क्या है, अब देखिए इसमें दिया है बर्ड्स है, उसके बाद दिया है रिपीटल्स है, एक्वाटिक एनिमल्स है जैसे सरीसृप्स हैं, पक्षियां हैं, उसके बाद ये कीड़े मकोड़े हैं। इन सारे जो भी ये जीव हैं इनका लाइफ स्टाइल अलग होता है, ठीक है ना। जैसे मछली जो होती है, मछली कहाँ रहती है, पानी में। मछली कहाँ रहती है, पानी में। लेकिन कुछ मछलियां ऐसी भी होती हैं जो थोड़ा पानी के बाहर भी 2 मिनट 4 मिनट तक जीवित रह जाती हैं, 5 मिनट तक 10 मिनट तक जीवित रह जाती है। लेकिन कुछ मछलियां ऐसे होती हैं जो तुरंत निकालने के 5 मिनट के बाद ही मर जाती हैं। समझ रहे हैं ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हर लोगों में अपने शरीर के हिसाब से उनकी एक अलग अलग इम्यूनिटी पावर होती है, इम्यूनिटी पावर होती है। वो अपने हिसाब से शरीर को क्या करते हैं, ढाल लेते हैं। समझ रहे हैं ना। तो ये जो लाइफ स्टाइल है सभी जीवों का, सभी जानवर हुए, मनुष्य हुए, चाहे पेड़ पौधे हुए, सभी का लाइफ स्टाइल अलग है। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के भी क्या होते हैं, प्लांट्स की भी लाइफ स्टाइल अलग होती है। जैसे कुछ पौधे जो होते हैं ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, कुछ पौधे गर्म प्रदेशों में पाए जाते हैं। अब जैसे हम लोग के यहाँ अगर सेब का पौधा लगा दिया जाए, सेब एप्पल, ठीक है ना, अगर एप्पल का पौधा लगा दिया जाए तो क्या इस हम लोग के वातावरण में रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, होगा ही नहीं। वो ठंडे प्रदेशों में होता है। हम लोगों अब अगर ठंडे प्रदेश का पौधा गर्म प्रदेश में लगा दिया जाए तो नहीं होगा, गर्म प्रदेश का पौधा ठंडे प्रदेशों में लगा दिया जाए तो नहीं होगा। जैसे आप देखोगे होगा, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो फल उचित फल उनका होता है, जैसा फल आना चाहिए वैसा फल उसमें नहीं आएगा। आपने देखा होगा हम लोगों की तरफ अंगूर, समझ है ना, अंगूर के कुछ पौधे पाए जाते हैं, लेकिन जो पौधे उधर से आते हैं नासिक कोशिक से जो हम लोग खाते हैं वो ऐसा यहाँ का अंगूर नहीं होता, बहुत खट्टे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के वातावरण यहाँ के वातावरण में क्या है, अंतर है। वहाँ का जो जलवायु उसको चाहिए यहाँ नहीं मिल पाते है, उस कारण इसी कारण वो खाने योग्य नहीं हो पाता है। समझ है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि सारे जो भी एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, उन सभी लोगों के लाइफ स्टाइल अलग अलग है और उनके जीने का तरीका भी अलग है। सभी जंतुओं का तरीका अलग है। जिस प्रकार मनुष्य जो होते हैं, सभी मनुष्यों के, आदमियों के, सभी लोगों के जीवन जीने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार जानवरों के भी जीने का तरीका अलग होता है। देखो कुछ डॉग होते हैं जो आवारा कुत्ते जो होते हैं घूमते रहते हैं, कुछ कुत्ते एसी में रहते हैं, समझ है ना। कुछ गाय ऐसे घूम रही हैं, कुछ गाय खूब बढ़िया पंखा के नीचे बैठी होती हैं, तो उनका भी लाइफ स्टाइल हो जाता है अलग अलग। समझ है ना। तो तात्पर्य यह है कि सभी लोगों का लाइफ स्टाइल अलग होता है, सबके जीवन जीने का तरीका भी अलग होता है और वो अपने लाइफ स्टाइल के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। इस प्रकार आप लोगों ने लाइफ स्टाइल और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, वर्गीकरण, जानवरों का वर्गीकरण समझा। और अगले जो पैराग्राफ है उसके बारे में मैं कल बताऊंगा। ओके, यस।